एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 134वां। 12 महा माज महल्ला पंजवा। घर चौथा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस आगे सब निवन, जिसके आगे सभी झुकते हैं, उस ज्येष्ठ हस्ती रूपी परमात्मा के साथ जेठ महीने में लीन बने रहना चाहिए। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस आगे सब निवन, जिसके आगे सारी सृष्टि झुकती है। कोई कहे हम नहीं मानते, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पूरी सृष्टि उसके हुक्म के, उसके नियम के अंतर्गत ही चल रही है। सूरज चांद सितारे जो अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, वो सब उसके एक बनाए नियम में स्थित है। नहीं तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड के नीचे कुछ ऐसा तल नहीं है ना। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर उस ब्रह्मांड में स्थित है। वो कैसे स्थित है? उस प्रभु के नियम में, उस प्रभु के हुक्म में स्थित है। जो प्रभु ने परमात्मा का जो सृष्टि का नियम बनाया है, उस नियम के अंतर्गत वो स्थित है। तो जिसके आगे सभी झुकते हैं, सारी सृष्टि झुकती है, उस ज्येष्ठ हस्ती, सबसे बड़ी हस्ती, ज्येष्ठ मीन बड़ी, उस ज्येष्ठ हस्ती रूपी परमात्मा के साथ जेठ महीने में लीन बने रहना चाहिए। हर सज्जन दावण लग गया किसे न देई बन। यदि हरि सज्जन का आंचल पकड़े रखा जाए तो वह फिर व्यक्ति को बांध कर आगे यम की ओर नहीं भेजता। अगर उसका आंचल पकड़ लिया जाए, उसका आंचल हम ना छोड़े, मीन्स उसको याद रखें, उसको मन में सलाहते रहें, उसका नाम जप करते रहें, उसको मन में संभाले रखें। हाथ पैर जो कुछ मर्जी काम कर रहे हो, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्यों के अनुसार, लेकिन मन उस परमात्मा से जुड़ा रहे। यदि हरि सज्जन का आंचल पकड़े रखा जाए तो वह फिर व्यक्ति को बांध कर आगे यम की ओर नहीं भेजता। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। प्रभु नाम ऐसा माणिक और मोती है जिसे कभी भी चोरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो रास पूंजी है जो संसारिक रास पूंजी से बिल्कुल अलग है। ये कर्मों की है, ये नाम सिमरन की है। ये वो रास पूंजी है जो इस संसार में भी काम आएगी और इस संसार से जाने के बाद जो आगे का रास्ता तय करना है, उसमें भी सिर्फ यही एक रास पूंजी काम आएगी। प्रभु नाम ऐसा माणिक मोती है जो हमारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जिसे कभी भी चोरी नहीं किया जा सकता। रंग सभे नारायणी जेते मन भावन। प्रभु के जितने भी कौतक हो रहे हैं, भक्त व्यक्ति के मन को वे सभी सुंदर लगते हैं। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। और यह भी सत्य है कि जो प्रभु चाहता है जीव वही कर पाते हैं। जितने भी हम कौतक देखते हैं, जो भक्त हो गया, जो अब कण कण में उसको विराजमान देख रहा है, जो हर कौतक को ये देख रहा है, वाह परमात्मा तू ये कर, तू ये आज ये कर रहा है, उसे फिर हर कौतक अच्छा लगता है, सुंदर लगता है।
और सत्य ये भी है कि जो प्रभु चाहता है जीव वही कर पाते हैं। जो प्रभु कीते आपने सेई कहिए धन। जिनको प्रभु ने अपना बना लिया है उन्हें धन्य ही कहा जाना चाहिए। आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन। यदि उससे मेल जीवों ने अपने वश में, यदि उससे मेल, किससे मेल? उस परमात्मा से मेल जीवों के अपने वश में होता तो वे प्रभु से बिछुड़कर रोते क्यों रहते। ये भी उसी का किया हुआ कौतक है। उसने अपने ही अंश के रूप में सृष्टि को बनाया और फिर उस हर अंश को दोबारा मिलने की जो चाहना है वो उसमें पैदा की कि मुझे अपने पूर्ण, अपने मूल के साथ जुड़ना है। अब ये इच्छा भी उस पर डाल दी कि अब तू देख किस तरह से मुझे मिलेगा। माया भी बना दी रास्ता भटकाने के लिए। जीव भटकते भटकते उसी में भटके रह जाते हैं, उस प्रभु से और दूर और दूर और दूर होते चले जाते हैं। यदि उससे मेल जीवों के अपने वश में होता तो वे प्रभु से बिछड़कर क्यों रोते रहते। साधु संग परापते नानक रंग मानन। हर जेठ रंगीला, हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। हे नानक, वे व्यक्ति ही प्रभु के रंग में आनंद प्राप्त करते हैं जिन्हें गुरु रूपी साधु की संगत प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के मस्तक का भाग्य जग चुका है उसी को जेठ का महीना सुहावना लगता है और उसे ही प्रभु स्वामी प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के मस्तक का भाग्य जग चुका है, मस्तक का भाग्य दो चीजों से ही सुधर सकता है, जग सकता है। एक तो हमारे पिछले संस्कार ऐसे हैं कि हमारे पास नाम की रास पूंजी हो, हम जो तपस्या बीच में छोड़ कर आए हैं उसी तपस्या के रास्ते पर हम दोबारा चल पड़े। एक ये है कि जो रास पूंजी हम लेकर तो आए हैं अब उसको और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में इतनी बुद्धि प्राप्त है कि हम अपना सही गलत सोच सके। हमने सही मार्ग पकड़ ली और हम प्रभु की ओर और गति कर रहे हैं। दो ही तरीके हैं। वो कैसे संभव होगा? प्रभु नाम के जाप से। फिर वो प्रभु आगे बख्शनहारा है। वो जिसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको अपना आंचल थमा देता है, फिर उसको बख्श देता है, उसके पिछले पाप बख्श देता है, उसका हाथ थाम कर आगे ले चलता है और आगे। जिस व्यक्ति के मस्तक का भाग्य जग चुका है उसी को जेठ का महीना सुहावना लगता है और उसे ही प्रभु स्वामी प्राप्त होता है। साधु संग परापते नानक रंग मानन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन।